आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। इन सेंटेंस को हम देखेंगे ट्रिक से। और जो ये सेंटेंस है ना, ये थोड़ी एडवांस इंग्लिश वाली सेंटेंस है, जिससे जो आप इंग्लिश बोलोगे ना तो आपकी थोड़ी हाई लेवल की इंग्लिश लगेगी। ठीक है, हम ये एक नया वर्ड है, ठीक है, जिससे आपकी इंग्लिश हाई लेवल की लगेगी। तो बस आपको क्या करना है, ध्यान देना है। इंसान क्या होता है, वही घिसे पीटे सेंटेंस बोलता है, ठीक है। पर अब जब आप इन सेंटेंस को आप बोलोगे ना तो लगेगा कि हाँ भाई हाई लेवल की इंग्लिश आपको आती है, ठीक है। तो ट्रिक पर ध्यान देना और ट्रिक से याद करेंगे हाई लेवल वाले सेंटेंस को, ठीक है। करना चाहिए, ठीक है, ऑट टू, करना चाहिए, ऑट टू, करना चाहिए, ऑट टू, ठीक है। हम अपने सेंटेंस के स्टार्ट में है ना ये लगाएंगे वी ऑट टू, वी ऑट टू, ठीक है। इस ट्रिक को यहीं पे याद करें ना, वरना आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी समझने में। वी ऑट टू, वी ऑट टू, इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना। और नहीं भी याद होगा ना तो कोई बात नहीं, मैं आपको रिपीट कर करके मैं आपको खुद याद करवा दूंगी, ठीक है। बस आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने येलो बॉक्स में आपके लिए ऊपर लिख दिया है कि आपको याद हो जाए। करना चाहिए, ऑट टू, ऑट टू, करना चाहिए, ऑट टू, ठीक है। अब हम सेंटेंस देखते हैं। मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ क्योंकि आपको यहीं पर ही याद हो जाना चाहिए, ठीक है। करना चाहिए, ऑट टू, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, हमें देखते हैं, ठीक है। हमें माता पिता का आदर करना चाहिए, ठीक है। हमें माता पिता का आदर करना चाहिए, डेली यूज सेंटेंस है। हम कहते हैं, कई बार हम बच्चों को कहते हैं या बड़ों को भी कहते हैं ना। तो हमें माता पिता का आदर करना चाहिए। तो देखो सेंटेंस बनाते हैं हमारा। मैंने क्या कहा था कि बस ट्रिक उठा के लगा देनी है, ठीक है, ठीक है। वी ऑट टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स, ठीक है। देखो हमने क्या किया, वी ऑट टू, वी ऑट टू, हमारी ट्रिक क्या थी, याद करो ट्रिक क्या थी। मैंने ये बताया था कि स्टार्टिंग में हम वी और टू, वी और टू लगाएंगे, बताया था ना। तो वही है, हमें माता पिता का आदर करना चाहिए, वी ऑट टू, ट्रिक लगा दी। रिस्पेक्ट पेरेंट्स, रिस्पेक्ट पेरेंट्स मतलब रिस्पेक्ट मतलब होता है, देखो वर्ड मीनिंग भी लिख दें, कभी आपको वर्ड को समझने में, किसी सेंटेंस को समझने में किसी वर्ड की वजह से प्रॉब्लम ना हो। सम्मान मतलब होता है रिस्पेक्ट, माता पिता मतलब होता है पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स। तो मैंने क्या बताया था, ब्लू से देखो मैंने नीचे लिख भी दिया है कि अभी आप कभी भूल ना जाओ, ठीक है। वी का वी, ठीक है, ऑट का ऑट, टू, हुआ याद। हमने सिर्फ ट्रिक लगाई है, वी ऑट टू, वी ऑट टू। हमने क्या वर्ड ऐड करा है, रिस्पेक्ट पेरेंट्स, रिस्पेक्ट पेरेंट्स, रिस्पेक्ट पेरेंट्स, ठीक है। हम ऐसे मिलते जुलते सेंटेंस को इसलिए बनाते हैं कि हमें याद करने में, समझने में और ट्रिक लगा के बोलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ठीक है। हमें माता पिता का आदर करना चाहिए, वी ought to respect parents, respect parents, respect parents, ठीक है, respect parents। तो मैं 5-6 बार आपके लिए सेंटेंस रिपीट कर दूंगी, बस आप सुनिए 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 और यकीन मानिए ये एडवांस लेवल की इंग्लिश है। इन सेंटेंस को बहुत लोग जानते हैं कि इसे कैसे बोलते हैं, ठीक है, एडवांस इंग्लिश है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा। देखो हमारी ट्रिक क्या थी, ट्रिक याद करो दोबारा, ठीक है। करना चाहिए, करना चाहिए, ऑट टू, करना चाहिए, ऑट टू, ट्रिक हुई याद, हुई याद, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो वी ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, ठीक है। देखो ठीक है, तो ट्रिक पर ध्यान देना, वी ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना एक न्यू वर्ड है, न्यू वर्ड है, ठीक है। इस वर्ड को यहीं पे याद कर लो। मैं आपसे आगे पूछूंगी, ठीक है, तो आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा, जिससे आपकी जो वोकैबुलरी है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड लगते हैं ना कि हाँ भाई ये वर्ड आपको सीखने चाहिए, इससे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो एल्डर्स, एल्डर्स मतलब होता है बुजुर्ग, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उन्हें हम एल्डर्स कहते हैं इंग्लिश में। हुआ याद आपको, ठीक है। तो सेंटेंस बनाते हमारा, वी ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, एल्डर्स का, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं आगे सेंटेंस देखते हैं हमारा, वी ऑट टू रिस्पेक्ट वुमेन, वुमेन मतलब होता है महिला, महिला,
ठीक है, मैंने आपके लिए वर्ड मीनिंग लिख दिए कि कोई भी एक ऐसा वर्ड ना रह जाए जिसकी वजह से आपको सेंटेंस समझ में ना आए। कई, मेरे को पता है कि कई लोगों को इसका वर्ड मीनिंग पता है, पर कई कई होते हैं, ठीक है, तो उनको भी हमें साथ लेके चलना है कि कभी उनको किसी वर्ड की वजह से सेंटेंस समझ में ना आए, ठीक है, तो सबको समझाना है, ठीक है। देखो, वी ऑट टू रिस्पेक्ट वुमेन, वुमेन मतलब होता है महिला, ठीक है। देखो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, सेंटेंस देखते हैं हमारा, वी ऑट टू रिस्पेक्ट गर्ल, हमें लड़की की सम्मान करना चाहिए, हमें लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो एल्डर्स जो है उसको याद कर लेना, ठीक है, उसको याद कर लेना एल्डर्स। यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है ना, वो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो यही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर मैंने जितने भी आपको ये सेंटेंस समझाए हैं, अगर ये आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको सभी सेंटेंस जो जितने भी मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहे हैं। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको सेंटेंस समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ठीक है। डेली यूज सेंटेंस है, हम कहते भी हैं देश के प्रति, है ना। तो ट्रिक क्या थी हमारी, करना चाहिए, ऑट टू, ऑट टू, ऑट टू, ठीक है, करना चाहिए, ऑट टू, ठीक है। अब देखना सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझना, मैं समझा रही हूँ तो आपका फोकस यहीं होना चाहिए, ठीक है। समझो, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ठीक है, पढ़ लिया हमने सेंटेंस। देखो, तो हमारी ट्रिक क्या थी, ट्रिक याद करो, ट्रिक को सोचो अपने दिमाग में, ठीक है। हर बार मैं ही बता दूंगी तो फिर आप कैसे समझोगे, याद करो, ठीक है। वी ऑट टू, वी ऑट टू, वी ऑट टू, ठीक है। लव आ कंट्री, लव आ कंट्री, लव आ कंट्री, ठीक है, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। देखो इतना बड़ा सेंटेंस है, कोई सोचेगा कि इस सेंटेंस को कैसे याद करूं मैं 10 घंटे तक याद करूंगा इसको बैठ के, 5 दिन बाद मैं इसे भूल जाऊंगा, फिर मैं इसे रिवाइज करूंगा बैठ के। नहीं, ये नहीं करना, ट्रिक को समझना है और फिर सेंटेंस बनाना है, ठीक है। बड़े सेंटेंस हैं पर ट्रिक आधी लाइन की तो ट्रिक ही बना दी, तो एक वर्ड ऐड करने में आपका क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ठीक है। वी ऑट टू, वी ऑट टू, ट्रिक थी, हमने उठा के लगा दी, इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, है ना। तो जितना ट्रिक पर ध्यान दोगे उतने ही आपको सेंटेंस अभी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ट्रिक पर ध्यान देना, हर एक सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सेंटेंस आप किसी के सामने भी बोलोगे ना तो कईयों को तो समझ में ही नहीं आएंगी, है ना। और जिसको समझ में आ भी जाएंगे उसको थोड़ी एडवांस इंग्लिश आती होगी, जिससे हाँ उसको ये लगेगा कि हाँ इस इंसान को इंग्लिश आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा, उससे पहले मैं आपको ना एक तरीका समझाती हूँ याद करने का, ठीक है। तो तरीका समझना, देखो क्या, वी ऑट टू, वी ऑट टू, मैंने आपको ट्रिक याद करवा दी थी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लव आ, लव आ, लव आ, ठीक है, लव आ, ठीक है। वी ऑट टू, लव आ, ठीक है, इन दोनों को याद कर लिया। देखो वी ऑट टू लव आ नेबर्स, 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 ठीक है। नेबर्स मतलब होता है पड़ोसी, पड़ोसी, ठीक है। वी ऑट टू लव आ पेरेंट्स, ठीक है, हमें पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। वी ऑट टू लव आ नेबर, हमें पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है पड़ोसी, नेबर, ठीक है, नेबर, ठीक है, NEIGHBOUR, नेबर, नेबर मतलब होता है पड़ोसी, पड़ोसी, पड़ोसी,
नेबर मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है, ये वर्ड याद होना चाहिए आपको, क्योंकि एक तो मैंने एल्डर्स बताया, बुजुर्ग जो बूढ़े होते हैं, और एक बताया मैंने आपको नेबर्स, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, 2 वर्ड्स हैं, उन्हें आप कमेंट में ज़रूर करके बताना कि इन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है। और मैंने अभी अभी पढ़ाया है, तो भूलने की तो भाई कोई बात ही नहीं बनती, भूल ही नहीं सकते आप, ठीक है। बुजुर्ग, बुजुर्ग को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, ठीक है। अगर आप लिखोगे, कमेंट करोगे, तो मुझे उससे ये पता चल जाएगा कि मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको कम से कम समझ में तो आया है, ठीक है। पड़ोसी, पड़ोसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। कमेंट में आके ये 2 वर्ड आप ज़रूर लिखिए, ठीक है, और अभी अभी पढ़ाएं, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मैंने आपको जितना भी समझाया है, अगर वो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है वो आपको कम से कम समझ में तो आया है ना। तो मेरे को कम से कम पता चलना चाहिए कि मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो आपको समझ में आया या नहीं आया। तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है।